ओम जय श्री सीताराम। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल चमत्कारिक शक्तियां और मंत्र में। आज आपको जो विद्या बताने जा रहा हूं कर्नाटक की, साउथ की। एक देखिए, हर राज्य में अलग अलग विद्याएं होती हैं। ये साउथ की वो अचूक तंत्र विद्या है जिसका प्रयोग आप देखिए साउथ में लोग कैसे खुशहाल रहते हैं। एक से एक तंत्रोक्त विधान है। ये वो विद्या है कलाइया पट्टू। नाम विचित्र आपको लगेगा, लेकिन ये बहुत ही अचूक तंत्र साधना है। दक्षिण भारत के, वहां तमिलनाडु, कर्नाटक, मद्रास, वहां पर इस विद्या का प्रयोग करके लोग वो चीजें प्राप्त कर लेते हैं कि जिसका आपको गुमान नहीं, सोच नहीं होगी। ये अचूक विद्या है। भगवान भोलेनाथ के एक पुत्र का वास हुआ साउथ में। एक गणेश जी, एक कार्तिकेय जी ने जाकर के निवास किया। उनके अंतरात्मा मुखार बिंदु से निकली ये तंत्र विधान विद्या है। और ये हमारे दादा श्री के श्रीमुख से लिखी हुई विद्या, बोली हुई विद्या प्राप्त हुई, जो मैं आज आप लोग के, चूंकि वो उनकी भी साउथ में बहुत चलाई थी, आते जाते थे, वहीं से उन्होंने इस विद्या को प्राप्त किया और अपनी पुस्तक में लिख करके रखा। वहां से मैंने इसको लेकर के ग्रहण किया और पढ़ करके आज आप लोग के सम्मुख लाया हूं। ये अचूक विद्या है। कारण ये कि आप लोग का देखता हूं कि कई चीजों में आप लोग टिक नहीं पाते हैं, उब जाते हैं। जैसे कोई विद्या दी गई 40 दिन करो, 21 दिन करो, 11 दिन करो, आप बीच में ही डगमगा जाते हैं। कई शिष्यों का फोन आया, गुरुजी हो नहीं पा रहा, परेशान हूं। तब मैंने इस विद्या को निकाला। ये अचूक तंत्र विद्या है और ऐसी अघोर तंत्र विद्या है कि इसका आप अगर प्रयोग कर लेंगे तो क्षण मात्र में उस वस्तु को जिसको पाने की कल्पना कर करके आप क्षीण हो गए, शत्रु भी आपको परेशान कर रहा है, आप परेशान हो गए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कर रहे हैं 21 दिन 51 दिन साधना, कुछ नहीं उसका उखाड़ पा रहे हैं। कहीं भी कैसी भी समस्या आ गई, परेशान है, गुरुजी हाँ कोई साधना दीजिए, कितने दिन, 40 दिन, 20 दिन किए, 10 दिन किए, डगमगा गए, नहीं हो पा रहा किसी भी तरीके का। अच्छा, आप लोग का भटकाव भी इधर उधर रहता है, तो मन को स्थिर करके, ये ऐसी अचूक विद्या है कि इसको एक क्षण प्रयोग करें। कहीं भी कैसी भी चीजें, दूर बैठी चीज, दूर रखी हुई चीज, इस विद्या को अगर आपने वास्तव में तन मन का संघर्षण करके, आत्मा का तन मन का शुद्धिकरण करके, प्रेम सहित अपनी ऊर्जा को जागृत करके अगर आपने कर लिया, तो ये मान लीजिए कि विदेशों में रखी हुई चीज चुटकियों में मंत्र का प्रयोग करेंगे, क्षणों में प्रकट हो जाएगी, आपके पास आ जाएगी। वशीकरण में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वशीकरण का जो इस प्रयोग का माध्यम वो अलग है। इसमें अगर कोई वशीकरण करते हैं तो इस विद्या का अगर प्रयोग करते हैं तो साधक अपनी साधना को पूर्ण करने के बाद, इस विद्या को प्राप्त करने के बाद में अगर वशीकरण में इसका प्रयोग करेगा तो बड़ी ही इसकी लेकिन कठोर विधि है वशीकरण के लिए। आपको बैठना, जिस व्यक्ति के लिए करना, उसके सम्मुख फोटो रख करके और एक पांव पर बैठना है। सोच लीजिए, वशीकरण वालों के लिए एक पांव पे बैठना है और एक इसकी अघोर लिपि है, उसके अनुसार श्रृंगरी कलम से, श्रृंगरी सींक एक आती, उस सींक को जिस व्यक्ति का वशीकरण करना है, एक पांव पे बैठकर पहले उस श्रृंगरी सींक से अपने मत्थे पर पानी की 3 बूंदे लगाना है। फिर उसी श्रृंगरी सींक से जिसका वशीकरण करना है, एक ही पांव पे बैठे बैठे उसके मत्थे पर आपको उस सींक को लगा देना है, हटाना नहीं है। और इस मंत्र का कम से कम 51 बार उस व्यक्ति का नाम लेते हुए जप करना है। मंत्र भी आपको बताऊंगा, जप करना है। देखिए, यहां मैं 21, 11, 51 नहीं, 15 दिन नहीं, क्षणों में इधर आपने प्रयोग किया,
उधर उस व्यक्ति का फोन तत्काल आपके पास आएगा, मात्र क्षणों में, 24 घंटे के अंदर वो व्यक्ति स्वयं आपको फोन करके आपसे मिलेगा और आपके उसके संबंध प्रगाढ़ हो जाएंगे। इसीलिए शत्रु ऐसे ही प्रयोग है, शत्रु परेशान कर रहा है। अब उस शत्रु की फोटो ना हो तो नाम लिखना है सफेद कागज पर, और इसी सुंदरी छड़ी से वही प्रक्रिया उसमें भी, कि आपको अपने मत्थे पर पानी की 3 बूंदे लगाना है और उसी जल में उस सिंगरी सीख को डुबो करके शत्रु के नाम पर, जैसे कागज में नाम लिखा, अब आपको इस मंत्र को 21 बार बोलते हुए घेरा बनाते जाना है। यहां तो मत्थे पे लगाया, मत्थे पे नहीं लगाना। यहाँ क्या करना है, इस मंत्र को बोलते हुए आपको घेरा बनाना है। 21 घेरा जैसे बनेगा, 21 मंत्र पूर्ण होने पर ओम शत्रुनाशाय स्वाहा मंत्र के अंत में बोल देना है। बस देखिए, आपका कैसा भी विकट शत्रु होगा आकर आपके चरणों में गिर करके नाक रगड़ के माफी मांगेगा। दूर कोई वस्तु रखी है, नहीं मिल रही आपको इसी मंत्र को बैठना है। कैसे? घुटनों के बल, पांव के घुटनों के बल बैठना है और उसी संगरी सीख से उस वस्तु एक घेरा बना करके, जो वस्तु आपको लेनी है उस वस्तु का नाम उस घेरे में लिख करके, और मस्तक को उसी घेरे के बीचों बीच में यों रख करके और इस मंत्र को 21 बार बोलना है। अचूक प्रयोग, चौंक जाएंगे, आपको खुद लगेगा कि ये कैसे हो गया। जो वस्तु आज तक आपको प्राप्त नहीं हुई वो अचानक आपके सम्मुख आ जाएगी। तो इस कलाइया पट्टू साउथ की इस विद्या का, तंत्र विद्या का प्रयोग करें और जीवन में खुशहाली लाएं। आपको अब करना क्या है, इसकी साधना के लिए बता दूं कि इसको शोधित करने के लिए बहुत ही बढ़िया तिथि आ रही है, नया साल। प्रथम तो आज आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दे दूं कि नया साल आपके लिए खुशहाली लाए। इस नए साल में बहुत बढ़िया तिथि 6 जनवरी को अष्टमी तिथि है, मी और कृष्ण पक्ष है, विशाखा नक्षत्र है और चंद्रमा तुला राशि में है। इस साधना के लिए सबसे बड़ा उपयोग है कि चंद्र जो है आपके सम्मुख हो, तो चंद्रमा तुला राशि में है, नजदीक है। बैठना है रात्रि में 12 बजे स्नान ध्यान करके और श्वेत वस्त्र धारण करके और श्वेत आसन पे, कोई फोटो नहीं, कुछ नहीं, यही जो मैंने आपको बताया, सिंगड़ी सीख लेकर के सम्मुख रखना है लाल कपड़े पर, और कम से कम 11 माला आपको करना है। इसको बैठकर पहले अपनी शक्ति को जागृत करें। शक्ति लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं साधना में, ओम गों 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 शुरू कर दे, नहीं। पहले जो गुरु आपको बताते हैं साधना का मंत्र, तो मूर्ख है, उनको बताना चाहिए कि पहले ऊर्जा जागृत करो। कैसे जागृत करोगे? दोनों पांव को अपने घुटनों पर रख लेना है, मोड़ करके, जैसे पलथी मारते हैं, बैठ जाना है और हाथ को यूं प्रणाम की मुद्रा में करके, अंगूठा जो ये दोनों है इसको ऐसे बीचों बीच में हृदय के लगाना है और बोलना है ऐसे लगा करके, और थोड़ा दबाव अंदर की तरफ रखना, जिससे आत्मा का शुद्धिकरण, ऊर्जा आपकी जागृत होकर मस्तिष्क पे आए, तभी ध्यान एकाग्र होगा। बोलना है ओम हरि हरे नमः। ऐसे आपको खींच करके कम से कम 3 बार इस तरीके की मुद्रा करना है। ओम का उच्चारण कि आपकी जो समस्त ऊर्जा है स्वच्छ वातावरण, इंद्रियों को स्वच्छ करके मस्तिष्क पे आ जाए। जब मस्तिष्क पे आएगी आपको स्वयं अनुभव होगा, आपके जो रोम छिद्र, सर के जो बाल हैं वो खड़े हो जाएंगे, रोम छिद्र खुल जाएंगे। अब आपको करना क्या है कि गंगा जल लेकर के इस जो मैंने अभी आपको जड़ी बताई, इस जड़ी पर छिड़कना है और इस जड़ी के ऊपर हल्दी का लेपन करके सीख के वहीं लाल कपड़े में रख करके, और ध्यान करना है कार्तिकेय महाराज का, ध्यान करके कि हे प्रभु, आपकी शरण में आ रहा हूं, आपकी इस विद्या को प्राप्त करने के लिए आपके श्री चरणों में आ रहा हूं, आपका पुत्र हूं, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें और मेरे कार्यों को सफल करें। अब माला कोई भी रुद्राक्ष की, तुलसी की
या कोई माला लेकर के इस मंत्र का जप 11 माला करना है। मंत्र बड़ा आसान है। ओम ग्रूं ग्रं स्वाहा गच्छ पद्मनाभाय समाचरे जागले जागले कलाया पटट्टु देवा सा प्रणाम दर्शाय दर्शाय स्वाह सा। समझ गए होंगे मंत्र को, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही अद्भुत मंत्र है, दे रहा हूं आपको। लेकिन ये भी बता रहा हूं इस मंत्र के साथ कि करना भैया वही जो तन से मन से शुद्ध हो, वचन से शुद्ध हो, वरना बड़ा शारीरिक नुकसान होगा ऐसे ही लेकर बैठ जाएंगे तो। जो वचन से, मन से, तन से, कर्म से, इंद्रियों से शुद्ध हो, विचारों से शुद्ध हो। कोई भी व्यक्ति अगर गलत तरीके से बैठ गया, क्या हो गुरुजी ने मंत्र बताया लाओ बैठ जाए जब करने लगे, तो आपका जो शारीरिक नुकसान होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। इसको पूर्ण शुद्धता से करना है। तारीख भी आपको बता दी है। और इस विद्या को आप करके देखिए। ये जो आप भटक के 41, 51, 21, 11 वाली साधना लेते हैं और परेशान होते हैं, कुछ नहीं होगा आपको। एक ही रात में, एक ही दिन में वो शक्ति प्राप्त करेंगे कि हर अचूक चूक कार्य, न सोचा हुआ कार्य, जो विचार में नहीं है, जो करने में नहीं है, जो शक्ति के बाहर है, वो अचानक हो जाएगा। आप खुद नहीं समझ पाएंगे कैसे हुआ। बस करना क्या है, इसको सिद्ध करने के बाद किसी भी कार्य को करें तो हर मंत्र 21 बार बोलकर अपने कार्य को संपादन करके प्रभु के श्री चरणों में रख देना है। आपका कार्य हो जाएगा, लेकिन पूर्ण शुद्धता से। जहां ना बात समझ में आए, हमारी वीडियो में दिए नंबरों पर संपर्क कर लें। आना चाहे रविवार को आकर अयोध्या में मिले, मैं आपके लिए बैठा हूं प्रभु श्री राम के चरणों में। और फिर कहूंगा मेरे इस वीडियो को इच्छा अनुसार ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाकी हर इच्छा आपकी इच्छा। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूं। प्रभु आपका कल्याण करें। बोलिए जय श्री सीताराम।